पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत निर्धारण। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंडीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होती है, इस प्रश्न को लेकर मार्शल थे जो पूर्व के अर्थशास्त्री थे, उन अर्थशास्त्रियों में विवाद था। मार्शल के पहले अर्थशास्त्री इस विवाद को समाप्त नहीं कर पाए कि वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग पक्ष करता है अथवा जो क्रय पक्ष है, यानी जो उसका जो लागत का निर्धारण। यहाँ पर ये दोनों जो साथी थे ये नहीं इस बात को क्लियर कर पाए कि मांग का निर्धारण कौन करता है। कीमत जो है उसका निर्धारण मांग पक्ष करता है या पूर्ति पक्ष, यानी कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड। तो ये इसको अर्थशास्त्री जो पहले के अर्थशास्त्री जो थे उस चीज को क्लियर नहीं कर पाए। प्रथम विचार धारा के अनुसार किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की उत्पादन लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत द्वारा तय होती है। पहले शास्त्री का विचार था, ये प्रथम या इसको हम इस तरह कहें प्रथम विचारधारा की जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि कीमत का जो निर्धारण है वो कैसे होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में जो लागत लगी है उसके आधार पर इसकी कीमत तय होगी। इस विचारधारा के प्रतिपादक डेविड रिकार्डो थे, यानी कि जो पहले की जो विचारधारा थी उसके प्रतिपादक कौन थे? डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने वस्तु की कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष, सप्लाई साइड को ध्यान में रखा है। यानी रिकार्डो ने क्या किया, जो इन्होंने पूर्ति पक्ष, सप्लाई साइड, इन्होंने सप्लाई साइड को ही ध्यान में रखा और उससे कीमत का निर्धारण के बारे में बताया कि जो सप्लाई साइड है उसी से कीमत का निर्धारण होता है। रिकार्डो ने वस्तु की कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा तथा मांग पक्ष, डिमांड साइड की पूर्ण उपेक्षा की। इन्होंने क्या किया, जो डिमांड साइड थी उसकी उपेक्षा की। डिमांड इसकी उपेक्षा की रिकार्डो ने। डिमांड साइड की पूर्ति पक्ष जो है इसको बताया कि पूर्ति पक्ष के द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है और डिमांड साइड यानी जो मांग पक्ष है उसकी इन्होंने उपेक्षा की। ये डेविड रिकार्डो। इस दूसरी विचारधारा के प्रतिपादक जेवंस, वालरस आदि अर्थशास्त्री थे। जो दूसरी विचारधारा है उसके जो अर्थशास्त्री जो मानने वाले थे वो जेवंस और वालरस। ये अर्थशास्त्री थे। इन्होंने
उन्होंने बताया कि जिन्होंने उपयोगिता के आधार पर वस्तु की कीमत निर्धारण करने पर बल दिया। इन्होंने वस्तु की उपयोगिता के आधार पर उसका कीमत निर्धारण पे बल दिया। इन दोनों अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित होती है। यानी जो ये अर्थशास्त्री हैं जेवंस और बार्लस, इन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसका निर्धारण जो है वो वस्तु की उपयोगिता और के आधार पर जो है नियंत्रित या निर्धारित होती है, सीमांत उपयोगिता। अतः जेवंस बार्लस विचारधारा के अनुसार मांग पक्ष किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। इनका कहना था कि जेवंस और बार्लस का कहना था कि जो मांग पक्ष है वही कीमत का निर्धारण करता है। ये दोनों विचारधाराएं विरोधी तथा विवादास्पद थी। यानी जो रिकार्डो की विचारधारा और जेवंस बार्लस की विचारधारा दोनों आपस में ये विरोधी विचारधाराएं थी और विवादास्पद भी थी। तो मार्शल इसके बाद जो था, मार्शल ने इस विवाद को समाप्त किया। मार्शल ने क्या किया कि ये विचार प्रस्तुत किया, मार्शल ने अपना विचार प्रस्तुत किया कि किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की उत्पादन लागत तथा उस वस्तु की उपयोगिता दोनों द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो विचारधारा जो डेविड रिकार्डो और जेवंस बार्लस की विचारधारा थी, इनकी अलग अलग विचारधाराएं थी, मगर मार्शल ने क्या किया, इन दोनों विचारधाराओं को मिला दिया। तो इस यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो उनका निर्धारण कैसे होता है, वो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों के आधार पे ये होता है। विचारधारा जो आप प्रस्तुत की मार्शल ने, उसमें बताया कि वस्तु उत्पादन लागत की जो है उस वस्तु की उपयोगिता द्वारा वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। इस प्रकार मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां कीमत निर्धारण में क्रियाशील होती है। यानी कि बोथ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बोथ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों शक्तियां जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो है, वो मार्शल के अनुसार ये दोनों शक्तियां जो है वो इस पे निर्भर करती हैं, इनकी कीमतें निर्धारित करती हैं, क्रियाशील होती हैं तथा वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग यानी डिमांड ऑफ गुड्स तथा वस्तु की पूर्ति सप्लाई ऑफ गुड्स परस्पर बराबर हो जाते हैं। यानी डिमांड यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। डिमांड ऑफ गुड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहां पर कीमतें निर्धारित होती हैं। ये कहना था प्रोफेसर मार्शल का। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच द सेलर आर willing to offer is equal to a quantity which the buyers want to purchase। ये जो मार्शल ने बताया कि जब डिमांड ऑफ गुड्स यानी
जो वस्तुओं की मांग वस्तु सप्लाई के बराबर हो जाती है तो वहाँ पर जो है कीमतें का निर्धारण होता है। अब यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में आपको इस तरह से बता दे रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो प्राइस है ईपी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिस्प्यूट जो था वो किसमें था? डेविड रिकार्डो ये इनका था कॉस्ट साइड और जेवंस एंड वालस ये का था यूटिलिटी साइड। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो इसका पूरा विवाद इस पे था। तो मार्शल ने क्या किया, उन्होंने दोनों को जो है उसको मिला करके मार्शल ने बताया कि कीमतों का निर्धारण किस तरह से होता है। जो सप्लाई साइड है और डिमांड साइड दोनों के द्वारा कीमतें निर्धारित होती हैं। अब जब ये बराबर हो जाते हैं, डिमांड ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पर कीमतों का निर्धारण होता है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर।